नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिले से अप्रोच पर। चलिए, पिछली कक्षा में हमने रस पर चर्चा किए थे। आज हम अलंकार पर चर्चा करेंगे कि क्या है अलंकार, किसे अलंकार कहते हैं। तो सुनिएगा, अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? अलम और कार। अलम और कार से मिलकर अलंकार बना है। अब हम यहाँ बात करें कि अलम का अर्थ क्या है, तो अलम का अर्थ होता है सजावट, सजावट या बनावट, और कार का अर्थ होता है करने वाला, करने वाला। तो सजावट करने वाला क्या है? अलंकार। अब बात आता है कहाँ सजावट करने वाला, किसकी सजावट करने वाला? तो काव्य की सजावट करने वाले तत्व, काव्य की बनावट करने वाले तत्व ही क्या है? अलंकार हैं। अर्थात जहाँ काव्य में सजावट उत्पन्न हो, बनावट उत्पन्न हो, काव्य में शोभा उत्पन्न हो, किसके माध्यम से? अलंकार के माध्यम से। ठीक है, तो जिस माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अलंकार के प्रकार। जब हम अलंकारों का वर्गीकरण करते हैं तो अलंकार तो बहुत प्रकार के होते हैं, 70-75 प्रकार के अलंकार होते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम कुछ ही अलंकारों को पढ़ते हैं। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तब हम बताएंगे कि अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, है ना। हम अलंकारों का वर्गीकरण कर रहे हैं। 3 प्रकार के अलंकार पढ़ रहे हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार, उभयालंकार, है ना। अलंकार के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आज हम चर्चा करेंगे शब्दालंकार पर। किस पर? शब्दालंकार पर। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं भाई? तो काव्य में जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां हमें शब्दालंकार मिलता है। किसी काव्य में, किसी पंक्ति में यदि शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। ठीक है, अब हम बात करें शब्दालंकार की कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। जब हम शब्दालंकार का वर्गीकरण करते हैं तब हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के अलंकार मिलते हैं। देखते हैं भाई 3 प्रकार कौन कौन से हैं शब्दालंकार के। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। शब्दालंकार का वर्गीकरण हम करते हैं तो मुख्य रूप से 3 प्रकार हमें मिलते हैं। बाकी किताबों पे और भी जगह हमें शब्दालंकार के और भी प्रकार मिल जाते हैं, जैसे वक्रोक्ति, वीप्सा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मुख्य रूप से शब्दालंकार के अंतर्गत हम 3 अलंकारों को पढ़ते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की कि अनुप्रास अलंकार क्या है। तो अनुप्रास अलंकार, अनु का अर्थ होता है बार बार। क्या होता है? बार बार। और प्रास का अर्थ वर्ण से लिया गया है। किससे? वर्ण से। तो किसी पंक्ति में जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां क्या मिलता है? अनुप्रास अलंकार मिलता है। ठीक है, एक ही वर्ण की आवृत्ति। अब कौन से वर्ण की आवृत्ति? ध्यान दीजिएगा, जब कोई पंक्ति के शब्द के प्रथम वर्ण की आवृत्ति, कोई पंक्ति है और पंक्तियों में जो शब्द हैं उन शब्दों के प्रथम वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार हो, वही क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। एक उदाहरण देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण, जय जय भारत भूमि भवानी।
जय जय भारत भूमि भवानी। जय जय भारत भूमि भवानी। हम देख सकते हैं कि भारत शब्द का प्रथम वर्ण भा, भूमि शब्द का प्रथम वर्ण भा और भवानी शब्द का भी प्रथम वर्ण क्या है? भा। अर्थात शब्दों के प्रथम वर्णों की आवृत्ति हो रही है बार बार। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कि जिस पंक्ति में शब्द के प्रथम वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अनुप्रास अलंकार का वर्गीकरण। क्या? अनुप्रास अलंकार का वर्गीकरण करेंगे। तो जब हम अनुप्रास अलंकार का वर्गीकरण करते हैं, भेदीकरण करते हैं, तो हमें अनुप्रास अलंकार के 5 भेद मिलते हैं। कितने भेद मिलते हैं? 5 भेद। देखते हैं वे 5 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला है छेका अनुप्रास। क्या है? छेका अनुप्रास। दूसरा देखेंगे वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास। तीसरा देखते हैं, तीसरा हो जाएगा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास। चौथा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। और पांचवा देखते हैं हम, पांचवा श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का वर्गीकरण कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और पांचवा श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, अब हम बात करेंगे छेकानुप्रास की। किसकी? छेकानुप्रास की। तो छेकानुप्रास ध्यान दीजिएगा, किसी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति सिर्फ 2 बार हो। कितनी बार? 2 बार। फिर से सुनिएगा, कोई पंक्ति दी गई है और उस पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति सिर्फ 2 बार आए। कितनी बार? 2 बार। तब वहां क्या होता है? छेकानुप्रास होता है। उदाहरण देखते हैं इसका, छेकानुप्रास का क्या है उदाहरण। ध्यान देने वाली बात है, कोई पंक्ति आपके सामने हो और उस पंक्ति में कोई वर्ण की आवृत्ति सिर्फ 2 बार हो। कितनी बार? 2 बार। तब वहां क्या होगा? छेकानुप्रास। उदाहरण देखते हैं इसका, सूर समर करनी करही। क्या है? सूर समर, सूर समर करणी करही। क्या दिया है छेकानुप्रास का उदाहरण? सूर समर करणी करही। मैंने आपको बताया था कि किसी पंक्ति में कोई एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो? सिर्फ 2 बार हो। तब हम देखते हैं यहाँ शूर शब्द में शा और समर शब्द में शा, अर्थात ये शा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? सिर्फ 2 बार हुई है। इसी प्रकार करणी का का और करही का वर्ण की आवृत्ति भी कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। तब हम बता सकते हैं कि ये पंक्ति जो है किसकी है? छेकानुप्रास की। क्योंकि जब हम छेकानुप्रास के बारे में पढ़े थे तब हमने जाना था कि किसी वर्ण की आवृत्ति सिर्फ 2 बार हो वहां हमें क्या मिलता है? छेकानुप्रास मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृत्त्यानुप्रास की कि वृत्त्यानुप्रास क्या है। तब सुनिएगा कि जहां किसी पंक्ति में किसी एक वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार हो। क्या कह रहा है वृत्त्यानुप्रास? कि किसी पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार हो। जब हम छेकानुप्रास की बात किए थे तो वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई थी? सिर्फ 2 बार। लेकिन जब हम वृत्त्यानुप्रास की बात करें तो वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार होती है। तो वहां क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। इसका एक उदाहरण आपको बताती हूँ, समझ में आएगा। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया। क्या पढ़ रहे हैं अपन? वृत्त्यानुप्रास, है ना। वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण देखेंगे। वृत्त्यानुप्रास पढ़ रहे हैं। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया। भूरी भूरी भेदभाव
भूमि से भाग दिया, भूमि से भाग दिया। देखिए वृत्यानुप्रास का उदाहरण, भूरि भूरि भेदभाव भूमि से भाग दिया। हम देख सकते हैं कि भूरि शब्द का भा, फिर भूरि शब्द का भा, भेदभाव का भा और भूमि का भा, लगातार हमें भा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो गई? 4 बार मिल गई हमें। क्या? भा वर्ण, मतलब भा वर्ण की आवृत्ति 3 से अधिक बार। एक और भाग, भाग का भी क्या? भा, मतलब 3 से अधिक बार भा वर्ण की आवृत्ति यहाँ हुई है, 3 से अधिक बार। तो हम बता सकते हैं कि ये जो पंक्ति है यह वृत्यानुप्रास की पंक्ति है। क्यों? क्योंकि वृत्यानुप्रास जो है वो किसी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लाटानुप्रास की। इसकी लाटानुप्रास बहुत ध्यान देने योग्य बात। ठीक है, अभी तक जो हम अनुप्रास पढ़ रहे थे, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, है ना, इन अनुप्रासों में हम वर्णों की आवृत्ति कर रहे थे बार बार, लेकिन जब हम लाटा अनुप्रास की बात करते हैं तो लाटा अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति नहीं होती है। लाटा अनुप्रास में वाक्य की आवृत्ति होती है। किसकी? वाक्य की आवृत्ति। जब किसी एक वाक्य की आवृत्ति बार बार हो वहां हमें लाटा अनुप्रास मिलता है। ठीक है, वहीं हमें क्या मिलता है? लाटा अनुप्रास। उदाहरण आपको बताती हूँ, पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। सुनिएगा, पूत कपूत, पूत कपूत तो काहे धन संचय, काहे धन संचय। पूत सपूत, पूत सपूत तो काहे धन संचय। समझिएगा इसको, वाक्य की आवृत्ति हुई है, जो वाक्य ऊपर वाली लाइन में है वही क्या है नीचे वाली लाइन में भी, कि पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। दोनों वाक्य के अर्थ भी एक जैसे ही हैं, दोनों वाक्य अर्थ भी क्या है? एक जैसे ही हैं, लेकिन जो मूल भाव है, मूल अर्थ है, उनमें क्या होता है? उनमें हमें अंतर मिलता है। किसके माध्यम से? एक शब्द के माध्यम से, और वो शब्द क्या है? कपूत और शपूत। कपूत और शपूत शब्द के माध्यम से जो है पूरे जो पंक्ति है उनका अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। जब हम लाटानुप्रास की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि एक वाक्य की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है, और दोनों का अर्थ कैसा है? अलग अलग है। लेकिन जब हम मूल अर्थ में जाते हैं तो क्या होता है? वहां परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। देखते हैं, पूत कपूत तो काहे धन संचय। यदि पूत कैसा है? कपूत है, बुरा है, तो काहे धन संचय, तो धन का संचय क्यों? धन का एकत्रीकरण क्यों? यदि हम किसी कपूत के लिए धन को एकत्रीकरण करके रख दें तो वो क्या करेगा? वो बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। ऊपर वाली पंक्ति ये कह रही है, और नीचे वाली पंक्ति, पूत सपूत तो काहे धन संचय, और पूत कैसा है? शपूत भी है, तो भी क्यों धन संचय। पर इसका मूल अर्थ क्या है कि यदि पूत अपना कैसा है? सपूत है, तो उसके लिए धन के संचय करने की आवश्यकता ही क्या है? वह खुद ही क्या कर सकता है? धन का संचय कर सकता है। ठीक है, दोनों का अर्थ एक जैसा ही है, लेकिन मूल भाव, मूल अर्थ में क्या है? परिवर्तन है। एक बात और ध्यान देने वाली लाटानुप्रास में, कि किसी पंक्ति में आपको ये तो वर्ण नजर आए, क्या? तो, तब आप समझ जाइए कि ये पंक्ति जो है लाटा अनुप्रास की पंक्ति है। किसकी? लाटा अनुप्रास की। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंत्यानुप्रास की। इसकी अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत, अंत्यानुप्रास, जहां किसी पंक्ति में अंत में हमें क्या मिले? अनुप्रास मिले, कि किसी पंक्ति के अंत का अक्षर दूसरी पंक्ति के अंत के अक्षर से मेल खाता हो, एक समान हो, वहां क्या होगा?
अंत्यानुप्रास होगा। ठीक है, उदाहरण आपको बताती हूँ, समझ में आएगा, सुनिएगा कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। क्या है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, बरे दिन राती। समझिएगा पंक्ति को, क्या कह रही है अंत्यानुप्रास? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो ये बाती शब्द का जो अंतिम अक्षर है क्या है? आती। और राती शब्द का भी अंतिम अक्षर क्या है? आती। तो किसी पंक्ति के प्रथम और दूसरे दोनों वाक्यों का अंतिम अक्षर जो है एक जैसा हो, वहां क्या होता है? अंत्यानुप्रास होता है। क्या होता है? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? सुनिएगा। तुकांत शब्द की पंक्ति के अंत में जहां तुकांत शब्द हो, तुकबंदी वाले शब्द हो, वहां क्या मिलता है हमें? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास हमें बहुत सारी पंक्तियों में, लगभग सभी पंक्ति में, सभी काव्य में हमें क्या मिलता है? अंत्यानुप्रास। क्यों? क्योंकि अंतिम के जो अक्षर होते हैं वे कैसे होते हैं? तुकांत होते हैं। कैसे होते हैं? तुकांत। तो बहुत ही सरल कि किसी पंक्ति का अंतिम अक्षर एक जैसा हो, वहां क्या होता है? अंत्यानुप्रास होता है। क्या होता है? अंत्यानुप्रास होता है। अब बात करेंगे अनुप्रास का अंतिम प्रकार श्रुत्यानुप्रास की। किसकी? श्रुत्यानुप्रास की। अनुप्रास का अंतिम प्रकार पढ़ेंगे श्रुत्यानुप्रास, है ना? क्या है श्रुत्यानुप्रास? सुनिएगा, अनुप्रास का 5वां प्रकार देख रहे हैं हम, श्रुत्यानुप्रास। सुनिए, श्रुत्यानुप्रास जहां हमें सुनने में अनुप्रास हो, जहां सुनने में क्या हो? अनुप्रास हो, वहां क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास। अब सुनने में अनुप्रास समझिएगा कि सामने वाला व्यक्ति किसी वर्ण का उच्चारण कर रहा है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक जैसे वर्ण का ही वो क्या कर रहा है? उच्चारण कर रहा है। क्या कर रहा है? उच्चारण। वे किसी दूसरे वर्ण का उच्चारण कर रहा है, लेकिन हमें क्या लगता है? जैसे कोई व्यक्ति क वर्ण का उच्चारण कर रहा है। किसका? क वर्ण का। लेकिन हमें क्या सुनाई देता है? खा सुनाई दे रहा है। क्या? खा। अर्थात किसी एक वर्ग की वर्ण जहां आए, किसी एक ही वर्ग का वर्ण जो होते हैं ना, जैसे का वर्ग, तो का वर्ग में कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, है ना? तो किसी एक वर्ग के वर्ण जहां हमें सुनाई दे या दिखाई दे, वहां क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास। कोई व्यक्ति का बोल रहा है, खा सुनाई दे रहा है, सुनने में अनुप्रास उत्पन्न हो रहा है ना? वहां क्या है? श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपको बताऊंगी, समझने के लिए सुनिएगा। दिनांत था थे दीननाथ डूबते। क्या है? दिनांत था थे दीननाथ डूबते, दीनानाथ डूबते। क्या हो रहा है पंक्ति में? सुनिए कि किसी एक वर्ग की आवृत्ति बार बार हो रही है। कौन से वर्ग की आवृत्तियां बार बार हो रही है? ता वर्ग की। कौन सी वर्ग की? ता वर्ग की। ता वर्ग में कौन कौन सा? ता, था, दा, धा और ना। देखेंगे, दा, ना, ता, था, दा, ना, था। अर्थात ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के वर्ण जो हैं किसके हैं? ता वर्ग के हैं। किसके हैं? ता वर्ग के। अर्थात किसी एक वर्ग के जो वर्ण हैं वो हमें किसी पंक्ति में नजर आए तो वहां क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास होता है। क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास। एक और उदाहरण सुनिएगा इसका। ठोठे टिमकी डमरू ढोल विषम। क्या है? ठोठे टिमकी डमरू ढोल विषम। उदाहरण एक और इसका, ठोठे टिमकी
डमरू, ढोल, विषम, ढोल, विषम। इसमें भी क्या हो रहा है, टा वर्ग की आवृत्ति हो रही है इसमें। किसकी, टा, टा, ठा, डा, ढा, है ना। टा वर्ग में आते हैं ये सब। टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में टा वर्ग के वर्ण आ रहे हैं। कौन कौन से, ठा, टा, डा, ढा, है ना। तो किसी पंक्ति में किसी एक वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास। आशा करती हूँ कि आज आपको अनुप्रास में पांचों अनुप्रास समझ में आए होंगे। आगे की कक्षा में हम अगले अनुप्रास पर चर्चा करेंगे। उसके लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीलेस अप्रोच पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।